जय श्री कृधा। मैं डॉक्टर रितु टाक वापस आपका चाणक्य कोचिंग इंस्टीट्यूट पे स्वागत करती हूँ, उसी ऊर्जा के साथ, उसी समर्पण के साथ। समर्पण कृष्ण और राधा का। शब्द ब्रह्मांड में इतने हैं और हमारा जीवन बहुत छोटा है, ठीक है। तो ऐसे ही किसी शब्द का निर्माण ना मैं कर सकती हूँ ना आप कर सकते हो। ये सभी हमारे वेद उपनिषद सभी में वर्णित है। कृधा मैंने बोला तो ये मेरा कोई शब्द का आविष्कार नहीं है, ये हमारे हिंदुत्व के ग्रंथों का भंडार है जो मैंने आपके सामने पेश किया है। काफ़ी प्रश्न आते हैं कि मैंने ऐसा शब्द यूज़ किया या इस शब्द को मैंने प्रयोग में लिया और कहाँ से लेकर आ गई। तो रेफरेंस बुक आप तो भागवत गीता रामचरितमानस नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इतना टाइम अब आप लोगों के पास है नहीं। कहने को तो हिंदू हैं लेकिन हिंदुत्व नहीं। तो कोई बात नहीं, मैं इस बात पे आपसे कोई कटाक्ष नहीं कर रही हूँ, लेकिन आपका जो गूगल बाबा है उसके ऊपर कृधा शब्द को आप जरूर सर्च कीजिएगा तो आपको हिंदी मीनिंग पता चलेगा कि एक देवी शक्ति का नाम है। हिंदू धर्म के अंदर एक अपनी पुत्री का नाम आप कृधा रख सकते हैं, जिसका नाम ही एक शक्ति प्रदान करने वाली स्त्री होती है और स्त्रियां हमेशा शक्ति ही प्रदान करती है। हर शब्द में हमारे कृष्ण और राधा छुपे हुए हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम ये कहें कि कहीं भी नहीं है। जैसे राम, रास से राधा है तो म से माधव है। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनको हम बना सकते हैं और हमारे ब्रह्मांड में घूम रहे हैं। बस हमें अपना विचार, हमें अपने मस्तिष्क सकारात्मक करने हैं उसी ऊर्जा के साथ, तो हमें वो सब चीज दिखाई देगी। वरना हम यही कहते रहेंगे हमने तो कभी सुना ही नहीं और फालतू में आ गया है, ठीक है। तो परेशान मत होइए, आपका मैं स्वागत करती हूँ। हम इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ रहे थे तो हम लोग बीकानेर संभाग की चर्चा कर रहे थे। बीकानेर संभाग की हम बात कर रहे थे। बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू हमने बात करी थी कि हमने इसको याद करने के लिए वर्गाकार आकार में व्यवस्थित किया था। जैसे ही हम बीकानेर की बात करेंगे तो जोहड़बीड़ हमारा कंप्लीट हो चुका है, ऊंट महोत्सव हमारा कंप्लीट हो चुका है, रम्मत और खजूर की बात भी हमने कर ली है। देशनोक करणी माता का मंदिर हमने कंप्लीट कर लिया है। राजस्थान भाषा संस्कृति साहित्य अकादमी मैंने कल ही आपसे बात करी थी। आज हम बात करेंगे राजस्थान राज्य अभिलेखागार 1955 में बीकानेर में स्थापित किया। यूं देखा जाए तो राजस्थान के सभी जिलों के अंदर अभिलेखागार स्थापित है, ठीक है। लेकिन इस अभिलेखागार की बात यह है कि डॉक्टर टॉसी टोरी ने इसको स्थापित किया था। और डॉक्टर टॉसी टोरी, आप ये ध्यान में रखिएगा, जब इंग्लिश में लिखा जाता है तो ये ट को वहां पे त भी प्रोनाउंसिएशन किया जाता है, तो आप घबराइएगा मत। टॉसी टोरी बोले या टॉसी टोरी बोले, बात एक ही है। इंग्लैंड के हैं, इन्होंने अपना अंतिम समय तक बीकानेर के अंदर रहे थे, चारण साहित्य पे इन्होंने कार्य किया था। नोट्स कैसे बनेंगे उस चीज को अब हम देख लेते हैं। तो नोट्स कैसे बनेंगे इसको भी हम देखें। लिखने का तरीका बिल्कुल राजस्थान स्टार बनाकर राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर, स्थापना 1955 में। उसका नेक्स्ट पॉइंट बना के लिखा संस्थापक डॉक्टर टॉसी टोरी। डॉक्टर टॉसी टोरी के पॉइंट बना के लिखे, क्या लिखे? जन्म इंग्लैंड में, प्रसिद्ध साहित्यकार, चारण साहित्य पर कार्य किया, कर्मभूमि पश्चिम राजस्थान, निधन बीकानेर और राजस्थानी भाषा के विकास में सर्वाधिक योगदान दिया। अब वापस हम इसकी बात करें कि राजस्थान राज्य अभिलेखागार का नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, तो नेक्स्ट पॉइंट है विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम जो ब्रिटिश म्यूजियम लंदन है, उसके तर्ज पर इस अभिलेखागार की स्थापना की गई है। फिर देखिए, प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक के जितने भी सरकारी दस्तावेज यहीं पर संग्रहित है और राठौड़ वंश के, जो मारवाड़ के राठौड़ वंश है, उनका 5 लाख फीट लंबा इतिहास यहीं पर संग्रहित है। इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं। जैसे ही हमने इनकी बात करी तो हमारे पास अभिलेखागार के बाद एक पॉइंट और आ जाता है और वह पॉइंट है हमारा
पुस्तकालय व संग्रहालय। बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न बन जाता है। जब हम बीकानेर में अभिलेखागार की बात करते हैं तो हमारे पास गंगा गोल्डन जुबली संग्रहालय की बात भी आ जाती है। तो नेक्स्ट आपका पॉइंट बनेगा, स्टार बनाकर लिखिएगा, गंगा गोल्डन जुबली संग्रहालय बीकानेर, जिसके संस्थापक रहे लॉर्ड लिनलिथिगो, उस समय हमारे यहाँ के राजस्थान के गवर्नर थे। वापस हम बात करें तो हमने जैसे ही संग्रहालय की बात करी तो राजस्थान में ऐसे बहुत सारे संग्रहालय व पुस्तकालय हैं जो समय समय पर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हम उनकी बात करेंगे, नोट डालेंगे। नोट के लिए हमेशा लाल कलर का पेन लेते हैं और पूरा नोट हम लाल कलर के पेन से लिखते हैं, क्योंकि खतरा है और खतरा हमेशा रेड पेन से लिखा जाता है। सर छोटूराम संग्रहालय हनुमानगढ़, पुस्तक प्रकाश जोधपुर, नाहटा संग्रहालय चुरू, पोखरण पुस्तकालय जैसलमेर, पोथीखाना जयपुर, सरस्वती कंठाभरण पाठशाला जालोर, ध्यान देंगे कंठाभरण पाठशाला, सरस्वती पुस्तकालय भंडार, नाम से मालूम चल रहा है, गुलाब बाग उदयपुर। श्री लगते ही हम सीकर पहुंच जाएंगे, श्री सरस्वती पुस्तकालय सीकर, वीर भवन संग्रहालय मोती मंगरी उदयपुर, महाराणा प्रताप संग्रहालय हल्दीघाटी राजसमंद, माधो सिंह संग्रहालय कोटा, मौलाना अबुल कलाम अरबी फारसी शोध संस्थान टोंक, राजमाता देवेंद्र कुंवर संग्रहालय डूंगरपुर, चित्रशाला बूंदी में, अल्बर्ट संग्रहालय जयपुर में, फतेह प्रकाश महल संग्रहालय चित्तौड़ दुर्ग में, बिरला विज्ञान संग्रहालय झुंझुनू, राजकीय सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय जोधपुर और श्री राधा कृष्ण राज्य केंद्रीय पुस्तकालय जयपुर में, जो राजस्थान का एकमात्र केंद्रीय पुस्तकालय है। ठीक है, अब वापस हम चर्चा करें इसी के संदर्भ में कि इसके अलावा हमारे पास पुस्तकालय को लेकर और भी पॉइंट्स होते हैं, तो वो क्या चीज है उनको भी हम देख लेते हैं। तो वापस हम इनको देखेंगे। पंचायती स्तर पर राज्य में कुल सार्वजनिक पुस्तकालय है 278, राजस्थान में कुल जिला पुस्तकालय है 33, राज्य में कुल मंडल पुस्तकालय है 7 और राज्य में कुल तहसील है 9। ठीक है, ये टॉपिक आपका किससे कंप्लीट हुआ? ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ राजस्थान राज्य अभिलेखागार से और गंगा गोल्डन जुबली संग्रहालय से। अब हम बात करेंगे मरु त्रिकोण की। मरु त्रिकोण, तो जैसे ही हम मरु त्रिकोण की चर्चा करते हैं तो हमने ये त्रिकोण बनाया मरु त्रिकोण। मरु त्रिकोण सबसे पहली बात करें क्या है, यह पर्यटन संबंधी शब्दावली है। तो बीकानेर का नेक्स्ट पॉइंट हुआ मरु त्रिकोण। JBI जैसलमेर जोधपुर बीकानेर, यह हमारा जो क्षेत्र है इसको मरु त्रिकोण में काम में लिया गया। मरु त्रिकोण में सम्मिलित कुल कितने जिले हैं? 3 जिले हैं, इनको हम याद में रखेंगे JJBI। अब इस त्रिकोण को उल्टा करके मैं कुछ इस तरीके से बना दूं तो हमारे पास आ जाएगा JJBA जैसलमेर जोधपुर बाड़मेर, और ये हमारा हो जाएगा गोडावण त्रिकोण। ठीक है, गोडावण त्रिकोण। और एक आ जाता है हमारा ये सीज क्षेत्र, ध्यान में रखेंगे सीज, इसका पूरा नाम है सौर ऊर्जा उपक्रम क्षेत्र, सोलर एनर्जी एंटरप्राइजेस जोन। कहां कहां संचालित है? जैसलमेर जोधपुर और बाड़मेर में। और पर्यटन के अकॉर्डिंग मरु त्रिकोण कहां पर है? तो जैसलमेर जोधपुर और बीकानेर में। ठीक है, इसी के साथ अगर एग्जामिनर एक ई लगाना भूल जाए और हमारे पास सेज आ जाए सिर्फ, तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन, राजस्थान का फर्स्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है वो जयपुर से अजमेर मार्ग पर महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी द्वारा स्थापित किया गया। दूसरा उदयपुर में है और तीसरा भिवाड़ी में है। उनके क्षेत्र में सेज जो है बीकानेर में है और सेपऊ महादेव में भारत सरकार, निजी कंपनी और सैनिकों की मदद से यह स्थापित किया गया। आर्थिक क्षेत्र का मतलब हो गया कि एक स्थान को आर्थिक क्षेत्र के अकॉर्डिंग डेवलप करना, वहां पर कुछ ऐसी चीजों को स्थापित करना उद्योग के रूप में कि वहां का एरिया डेवलप हो जाए। तो अब इसके नोट्स कैसे बनेंगे उसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं कि हम इसको कैसे लिखेंगे। तो हम नेक्स्ट पॉइंट बनाकर लिखते हैं, आइए देखते हैं।
ये रहा हमारा मरु त्रिकोण। लिखने का तरीका हम ध्यान में देंगे। मरु त्रिकोण बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर पर्यटन संबंधी शब्दावली। नोट की बात करें तो फर्स्ट नोट आया हमारा गोडावण त्रिकोण, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर। दूसरा नोट आया सीज, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर। फिर नोट में आ गया सेज। पहला है जयपुर अजमेर मार्ग, दूसरा है उदयपुर, तीसरा है भिवाड़ी। फिर हमारा नेक्स्ट है ऊन क्षेत्र में सेज बीकानेर, और सेपऊ महादेव में सैनिक केंद्र सरकार व निजी कंपनी द्वारा स्थापित किया गया धौलपुर में। फिर हम देखें हमारे पास एक नोट और आया गोल्डन त्रिकोण। गोल्डन त्रिकोण भी पर्यटन संबंधी शब्दावली है। जयपुर, जयपुर से दिल्ली, दिल्ली से आगरा, ये भी एक हमारा गोल्डन त्रिकोण बना है। अब हमारे पास बात आई पर्यटन सर्किट की कि मरु त्रिकोण जो है एक तरह का क्या है, पर्यटन सर्किट है। तो अब हम इसी पर्यटन सर्किट की चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं। तो पर्यटन सर्किट, पर्यटन का मतलब ये हो गया कि टूरिस्ट को हम किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं, ऐसी क्या सुविधाएं देवे जिससे हमारे राजस्थान के अंदर पर्यटनों की संख्या बढ़े और हमको उनसे आय प्राप्ति हो। और उसका अभी जीता जागता उदाहरण आप महाकुंभ को देख सकते हो कि जिस तरीके से पब्लिसिटी हुई है और वहाँ जिस तरीके से आप लोगों में से भी कई लोग गए होंगे कि क्या क्या चीज़ें किस तरीके से नारियल का बिजनेस चल रहा है, फूलों का बिजनेस चल रहा है, पूजा पाठ की सामग्री, यानी व्यापार भी महाकुंभ के द्वारा किस तरीके से डेवलप हुआ है। तो ये भी एक टूरिस्ट का ही पार्ट है कि आज इलाहाबाद भी बम बम बोले हो गया है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे पर्यटन सर्किट पे। हमारा एक टॉपिक वापस एक कंप्लीट होने जा रहा है। तो नोट के अंदर ही हम राजस्थान में कुल पर्यटन सर्किट की बात करें तो राजस्थान में कुल पर्यटन सर्किट है 12, ठीक है, और एक प्रस्तावित है जो लगभग बन चुका है, ठीक है। तो 13 मान के चलिएगा, फिर भी एग्जामिनर अगर 12 को ही रखता है तो 12 ही मुख्यतः माने जाएंगे, जिसमें से हम एक को तो यहाँ आइडेंटिटी कर देते हैं और नाम लिख देते हैं मरु त्रिकोण, ठीक है। तो मरु त्रिकोण में कौन कौन आएगा, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर, ठीक है। इसके अलावा अब आप यहाँ एक चीज और ध्यान रखेंगे कि ये हमारा बाड़मेर है और ये हमारा बालोतरा, ठीक है। यहाँ हमारा फलोदी है, ध्यान में रखिएगा, फलोदी मैं इसलिए लिख रही हूँ कि जिससे आपको ध्यान में रहे। ये हमारा सलूम्बर है, ये हमारा कोटपुतली है, ये तिजारा है, ये डीग है, ठीक है, ये ब्यावर है, ठीक है। तो हो गए आपके 3, 4, 5, 6, 7 और एक आपका ये रहा कुचामन डीडवाना। मैंने अलग कलर इसलिए लिया है कि आपको ध्यान में रहे कि ये नवीनतम जिले हैं। अब हम बात करेंगे हमारे 12 पर्यटन सर्किट की, जिसमें से एक पर्यटन सर्किट मैंने आपके सामने आइडेंटिटी कर दिया है, मरु त्रिकोण, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर। दूसरा पर्यटन सर्किट मैं यहाँ छोटा सा बना रही हूँ और इसका नाम है, भगवान बुद्ध से संबंधित रखिएगा, बौद्ध पर्यटन सर्किट नंबर 2, बौद्ध पर्यटन सर्किट। अब हम आते हैं नेक्स्ट, हमारा पर्यटन सर्किट हम बनाएंगे कौन सा, वागड़ पर्यटन सर्किट। और वागड़ पर्यटन सर्किट में कौन कौन आएंगे, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, ये हमारा वागड़ पर्यटन सर्किट है। तो ऐसे कलर भर के नाम डाल दीजिएगा, वागड़ पर्यटन सर्किट। वापस हम देखें नेक्स्ट मेवाड़ पर्यटन सर्किट। तो मेवाड़ पर्यटन सर्किट में उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, ये हमारा कौन सा पर्यटन सर्किट आ गया, मेवाड़ पर्यटन सर्किट। तो हम यहाँ नाम भी लिख देते हैं, मेवाड़ पर्यटन सर्किट। अब हम बनाएंगे नेक्स्ट पर्यटन सर्किट, वापस हाड़ौती पर्यटन सर्किट, और ये रहा हमारा हाड़ौती पर्यटन सर्किट। बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़, हाँ बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि हाड़ौती पर्यटन सर्किट भी है यहाँ पर और बौद्ध पर्यटन सर्किट भी है। आपसे एग्जामिनर पूछता है बौद्ध पर्यटन सर्किट कहाँ, तो कोटा, झालावाड़, और हाड़ौती पर्यटन सर्किट कहाँ पर, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़। फिर हम देखें नेक्स्ट पर्यटन सर्किट हमारा मारवाड़। तो इसमें आएगा हमारा जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर
और फलोदी भी इसमें ही आएगा, ध्यान में रखेंगे। और ये है हमारा मारवाड़ पर्यटन सर्किट, मारवाड़ पर्यटन सर्किट। ठीक है, तो मारवाड़ पर्यटन सर्किट में जोधपुर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर और बालोतरा। अब हम आते हैं नेक्स्ट पर्यटन सर्किट पर, और नेक्स्ट पर्यटन सर्किट है हमारा गोडवाड़ पर्यटन सर्किट। गोडवाड़ पर्यटन सर्किट में आएगा पाली, जालोर और सिरोही, और इसका नाम क्या देंगे हम लोग, गोडवाड़ पर्यटन सर्किट, गोडवाड़ पर्यटन सर्किट। वापस हम देखें नेक्स्ट पर्यटन सर्किट, तो नेक्स्ट पर्यटन सर्किट रणथंबोर पर्यटन सर्किट। और रणथंबोर पर्यटन सर्किट में कौन कौन आ जाएंगे, टोंक और सवाई माधोपुर, टोंक और सवाई माधोपुर जो है रणथंबोर पर्यटन सर्किट। अब हम आएंगे मेवात ब्रज पर्यटन सर्किट, मेवात ब्रज पर्यटन सर्किट। और मेवात ब्रज पर्यटन सर्किट को देखें तो कौन कौन आ जाएगा, नया कोटपुतली, तिजारा, डीग, भरतपुर, धौलपुर, करौली और अलवर, ये मिलकर हमारा बना मेवात ब्रज पर्यटन सर्किट। आ जाइए नेक्स्ट पर्यटन सर्किट देखें तो ढूंढाड़ पर्यटन सर्किट। और ढूंढाड़ पर्यटन सर्किट में कौन कौन आएगा, केवल जयपुर और दौसा। ठीक है, तो जयपुर और दौसा जो है वह कौन हो जाएगा, ढूंढाड़ पर्यटन सर्किट। तो ढूंढाड़ पर्यटन सर्किट में जयपुर और दौसा। नेक्स्ट पर्यटन सर्किट हम बनाने जा रहे हैं और वह है हमारा मेरवाड़ा पर्यटन सर्किट। और मेरवाड़ा में कौन आएगा, नागौर, ब्यावर, अजमेर, कुचामन, डीडवाना, ये हमारा रहा मेरवाड़ा पर्यटन सर्किट। मेरवाड़ा पर्यटन सर्किट, अजमेर, कुचामन, नागौर और ब्यावर हमारा मेरवाड़ा पर्यटन सर्किट। अब बाकी का जो बचा पर्यटन सर्किट, बाकी का कौन सा पर्यटन सर्किट बचा, तो ये देखेंगे। इस पर्यटन सर्किट को हम पहले शेखावाटी पर्यटन सर्किट के नाम से जानते थे, लेकिन आज वर्तमान में हम इसे बीकानेर पर्यटन सर्किट के नाम से जानते हैं। और वह है बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चुरू, झुंझुनू और सीकर, ये पूरा का पूरा कौन सा बना, बीकानेर पर्यटन सर्किट। ठीक है, तो हमारे पास ये 12 पर्यटन सर्किट वापस देखते हैं। 1 बीकानेर पर्यटन सर्किट, 2 मरु त्रिकोण, 3 मारवाड़ पर्यटन सर्किट, 4 गोडवाड़ पर्यटन सर्किट, 5 मेवाड़, 6 वागड़, 7 बौद्ध, 8 हाड़ौती, 9 रणथंबोर, 10 मेवात ब्रज, 11 ढूंढाड़ और 12 मेरवाड़ा पर्यटन सर्किट। इस तरीके से हमारे पास 12 पर्यटन सर्किट आ गए। अब इन 12 पर्यटन सर्किट के बाद अभी मैंने आपको कहा कि एक हमारे पास कौन सा पर्यटन सर्किट आया है, एक हमारे पास धार्मिक पर्यटन सर्किट भी आ गया है। तो धार्मिक पर्यटन सर्किट को यदि हम देखें तो इसमें हमारे 3 जिले आएंगे और 3 जिले हैं हमारे चुरू, झुंझुनू और सीकर। ठीक है, इनको ध्यान में रखेंगे और इनके पर्टिकुलर मंदिर लिए गए हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि इनके मंदिरों को ही लिया गया है। तो चुरू में उस मंदिर का नाम है सालासर बालाजी चुरू। ठीक है, इस मंदिर को लिया गया। झुंझुनू में हम बात करेंगे तो रानी सती का मंदिर है। रानी सती के मंदिर को इस धार्मिक पर्यटन सर्किट में जोड़ा गया है। और सीकर में 2 हैं, एक है जिणमाता का मंदिर और एक है खाटू श्याम जी का मंदिर। ध्यान में रखेगा, इस तरीके से ये 5 मंदिर को धार्मिक पर्यटन सर्किट के अंदर जोड़ा गया है। तो इनको 2 जगह से भी आय प्राप्त होगी या इनके डेवलपमेंट के लिए सहयोग मिलेगा। बीकानेर पर्यटन सर्किट भी देगा और धार्मिक पर्यटन सर्किट भी देगा। ओके, तो ये रही हमारी बात
कि आज के टॉपिक में हमने जैसे ही बात करते हैं तो कौन कौन से कंप्लीट हुआ हमारा, वापस राजस्थान राज्य अभिलेखागार और मरु त्रिकोण की बात हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आया बरसिंगसर लिग्नाइट, और बरसिंगसर लिग्नाइट की हम जैसे ही चर्चा करते हैं तो मैं इधर आपका ध्यान आकर्षित करके बोलती जाऊंगी कि पल में राजस्थान के समय जब मैं पढ़ा रही थी तब मैंने कहा था आप लोगों को कि इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि जब हम इसको विस्तारित पढ़ेंगे और जब हमारे पास ये चीज आएगी तो एक कंटेंट हमें याद हो जाएगा। लिग्नाइट कोयले जैसा एक पदार्थ होता है, खनिज होता है, इसका भंजन करके इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त की जाती है। तो अब हम इस लिग्नाइट का चार्ट बनाकर याद कर लेते हैं, बिल्कुल एग्जाम की तरह ही मैं फिर कह रही हूं कि क्या है, क्यों है, कैसे है, सब तरीके से हमें दिमाग में रखना है। लेकिन हमें पहले एक बार विजेता बनना है। हम जीत गए उसके बाद हम इसके बारे में पूरी अनुसंधान ही कर लेंगे। तो मोटा मोटा यदि पूछा जाए तो जिला बताएंगे बीकानेर, बाड़मेर और नागौर। पहले तो ये कर लीजिएगा। अब बीकानेर में वो जगह कौन कौन सी है, तो एक नाम तो आ ही रहा है, बरसिंगसर, रानेरी, अंबासर, सोवा और पलाना, ये बीकानेर में। और बाड़मेर में वो जगह है कपूरड़ी, जालीपा और गिराल, मुख्यतः ये आएंगे। ठीक है, अब इनके साथ हम बात करेंगे कि बरसिंगसर केंद्र सरकार के अधीन हो गया, कब? 2010 में। रानेरी निजी संस्थान में स्थापित है। पलाना राजस्थान का प्रथम लिग्नाइट प्राप्ति स्थल है। सर्वाधिक व सर्वश्रेष्ठ लिग्नाइट हमको जालीपा से मिलता है। गिराल राज्य का प्रथम लिग्नाइट आधारित विद्युत परियोजना स्थापित है। ठीक है, तो हमारे पास देखिए केवल आधे घंटे में हमने राजस्थान राज्य अभिलेखागार, मरु त्रिकोण, पर्यटन त्रिकोण, बरसिंगसर, इन 3 प्रश्न की जानकारी ली और इसके साथ हमने कई प्रश्न वन लाइन नोट्स की तरह लिखकर एक एक प्रश्न 100 से ऊपर चले गए मात्र आधे घंटे में। और लिखने का तरीका बड़े अक्षर, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो हम इस चीज को ध्यान में रखेंगे कि हम कैसे हम उसको 3-3 प्रश्नों को हम बराबर बड़े लेवल पर याद कर सकते हैं, जो हमें रटने से याद नहीं होगा। इसका एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, 2 मिनट देखिए। ठीक है, तो अब जैसे हमने ये तीनों टॉपिक पढ़े ना, इन तीनों टॉपिक से देखिए अभी आरएस का जो पेपर हुआ था प्रीलिम्स का, उसके क्वेश्चंस मैं बताती हूँ आपको, और आप खुद कहेंगे कि आज की क्लास से हमारे कितने क्वेश्चन हुए। और इसके पहले जब मैंने आपको पढ़ाया था डिंगल पिंगल, ठीक है, तो राजस्थानी भाषा वाला, वैसा क्वेश्चन भी आ गया। तो अब हम देखें कि क्वेश्चन देखिए अभी आरएस प्री में पूछा गया, बस थोड़ी सी हमें जानकारी लेने की जरूरत पड़ती है कि उसका आंसर क्या होगा, कैसे होगा, निकालना है। तो ये थोड़ा डीप अध्ययन है, वो धीरे धीरे हमारे अंदर आएगा। जब हम बड़ा जान जाएंगे तो छोटे को भी जान जाएंगे। प्रश्न है, राजस्थान में लिग्नाइट के सबसे महत्वपूर्ण संसाधन स्थित है। कॉम्बिनेशन दिया है कपूरड़ी मेड़ता कसनऊ, कपूरड़ी पलाना जगपुरा, पलाना अगुचा मेड़ता, पलाना कसनऊ जगपुरा। तो अभी आपने देखा, क्या देखा था कि कपूरड़ी हमने कहां पढ़ा? कपूरड़ी, जालीपा, गिराल, ध्यान आया? हमने कहां पढ़ा? बाड़मेर में। तो ये दोनों जने कहां पर आ गए? बाड़मेर में। तो कपूरड़ी। अब पलाना कहां आ रहा था? रानेरी, पलाना बीकानेर में आ रहा था। देखिए आप उस चीज को कैसे पकड़ सकते हैं, बीकानेर। ठीक है,
अब मेड़ता कहाँ आता है? नागौर में आता है। यहाँ नागौर लिख दिया, यहाँ लिख दिया हमने नागौर। अब हम यहाँ बात करें कि कसनऊ कहाँ आता है? कसनोई भी नागौर में आता है, कसनऊ भी नागौर में आता है, पकड़ लिया। रामपुरा अगूचा कहाँ पर आएगा? भीलवाड़ा में आएगा। जगपुरा कहाँ आएगा? बांसवाड़ा में आएगा, जहां पर हमको सोने की खदान मिली। अब देखिए फटाफट आंसर निकल कर आ गया हमारे पास कि लिग्नाइट कहाँ पे मिल रहा है? कपूरड़ी, मेड़ता और कसनऊ हमारा आ गया। बीकानेर, बाड़मेर और नागौर। वापस हम इसी तरीके से एक प्रश्न और देखें। देखिए आप आज की ही पढ़ाई का क्वेश्चन वापस, माउंट आबू और रणकपुर। अब माउंट आबू कहाँ आता है? सिरोही में आता है। रणकपुर कहाँ आता है? रणकपुर पाली में आता है। आता है रणकपुर जैन मंदिर पाली, बिल्कुल। और ये दोनों किस में आएंगे? गोडवाड़ पर्यटन सर्किट में। अब बताइए आंसर क्या आया? गोडवाड़ पर्यटन सर्किट। ठीक है, तो हम ये देख सकते हैं कि आज के ही पढ़ाई में हमने 3 टॉपिक पढ़े, उसके अंदर हमारे 2 क्वेश्चन सही हो गए। तो पढ़ने का तरीका ऐसा रखो। अब आप बोलोगे कि हम यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे? यहाँ हम जैसे जैसे एक एक डिस्ट्रिक्ट का आर्ट, कल्चर, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी विथ करंट अफेयर्स पढ़ते चले जाएंगे तो हमारा जो मजबूती है राजस्थान को लेकर वो कंप्लीट हो जाएगी। बिल्कुल हमें पेशेंस के साथ पढ़ना पड़ेगा, संयम रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ पूर्णतः समर्पण रखना पड़ेगा। जैसे एकलव्य ने द्रोणाचार्य के प्रति समर्पण रखा, ठीक है, कि उन्होंने क्या है, क्यों है, कैसे है। आप मुझसे पूछिए रेफरेंस कि मैडम हमें ये प्रश्न नहीं समझ में आया, रेफरेंस, लेकिन उसको नकारात्मकता में मत लीजिए, उसको आक्षेपों में मत लीजिए, उसे क्रिटिसाइज मत कीजिए, उसका आंसर जानने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और कमेंट करते हैं तो अपनी क्यूरियोसिटी बताने के लिए, अपनी नेगेटिविटी बताने के लिए मुझे नहीं, ठीक है। तो अपनी ऊर्जा को पॉजिटिविटी रखिए, खुश रहिए, हंसी के रसगुल्ले खाते रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने जीवन को आनंद बनाइए। इसी शुभकामनाओं के साथ नेक्स्ट क्लास में हम आगे मिलेंगे इसी ऊर्जा के साथ। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।